अब हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी बड़ा है, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं और कोई भी एक एंटिटी जो है सभी कंपोनेंट्स को रेगुलेट नहीं कर सकती। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अलग अलग एंटिटीज बनाई है फाइनेंशियल मार्केट के अलग अलग कंपोनेंट को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर है जो कि हमारे देश के अंदर मेनली बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, हमारे देश के अंदर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उनको आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो देखो केस स्टडी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक एंड प्राइमरी फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। RBI plays a crucial role in managing and overseeing the country's banking and financial system। ठीक है, तो जो आरबीआई है उसको 1935 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 जो है वो पास किया गया था। और आरबीआई जो हमारे देश के अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने में, मैनेज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इंश्योर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो जो आरबीआई है वो हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, उसे इंप्लीमेंट करता है, साथ के साथ हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करने का काम करता है और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये थी हमारी केस स्टडी। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आरबीआई सर्व्स द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड द रेगुलेटर ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड ऑपरेट्स अंडर द। ठीक है, तो जो आरबीआई है वो हमारे देश के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी का रोल जो है वो प्ले करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है और उसको इंप्लीमेंट करती है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, साथ के साथ इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आरबीआई है वो किसके अंदर ऑपरेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दे कि जो आरबीआई है वो किसके अंडर जो है वो ऑपरेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ बैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीआई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरबीआई है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? पहला है मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर आरबीआई कोशिश करता है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्मूथ तरीके से वर्क करे, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, ताकि किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर डिस्ट्रप्शन को रोका जा सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये ऑब्जेक्टिव आरबीआई का नहीं होता है। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, तो ये भी ऑब्जेक्टिव आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइस स्टेबिलिटी के अंदर जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ताकि हमारे देश के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। स्टेबल पेमेंट सिस्टम, तो हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उसको स्टेबल करना, ताकि जितने भी पेमेंट्स की जा रही है या फिर फंड ट्रांसफर की जा रही है तो उसको हम एक्यूरेटली, बिना किसी एरर के, सिक्योरिटी के साथ जो है वो ट्रांसफर कर सके, परफॉर्म कर सके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं आरबीआई के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज आर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? पहला, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज प्राइसेस एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आरबीआई का कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, regulatory and supervising banks and financial institution to maintain their soundness and safeguard depositor interest, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है आरबीआई का। आरबीआई प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स ऑफ कंट्री, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जिसे हमें बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, ऐसे ही अगर बैंक को या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है। इशूइंग एंड मैनेजिंग करेंसी टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, तो ये भी हमारा फंक्शन होता है आरबीआई का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर जो आरबीआई है उसके पास सोल अथॉरिटी है करेंसी नोट्स को इशू करने की। हालांकि जो कॉइन्स होते हैं उसको आरबीआई जो है वो इशू नहीं करता, बस नोट्स को इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया एंड रिस्पांसिबल फॉर ओवरसीइंग एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ बैंकिंग सिस्टम,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जिसको आरबीआई रेगुलेट करने का काम करता है? पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है रीजनल रूरल बैंक, तीसरा चौथा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा जब तक हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कमर्शियल बैंक ऐसी बैंक्स होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को जो है वो सेल करती हैं कस्टमर्स को। रीजनल रूरल बैंक जो है एक पर्टिकुलर रीजन में जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बेसिकली ये रूरल एरियाज के अंदर जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बैंकों के जैसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स प्रोवाइड करना, पर इसके पास प्रॉपर बैंकिंग लाइसेंस जो है वो नहीं होता, यानी कि एक बैंक नहीं होता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसकी जितने भी क्रेडिट हिस्ट्री है, जितना भी क्रेडिट डाटा है, उसको अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो जरूरत पड़ने पर बैंक को जो है कस्टमर से रिलेटेड क्रेडिट डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सके और बैंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फाइव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ये रहा ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करने का काम जो है वो नहीं करता, बाकी कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, इसे आरबीआई ही रेगुलेट करता है हमारे देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंट्स गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो देखो गवर्नर आरबीआई का सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हो कि ऑफिसर होता है जिसके पास काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होती है आरबीआई की फंक्शनिंग से रिगार्डिंग। तो उसे कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि जो आरबीआई है उसके गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो कि सबसे दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उन्हें अपॉइंट करने का काम कौन करता है? द स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिप्टी गवर्नर और गवर्नर को अपॉइंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो जब चाहे इनको रिमूव भी जो है वो कर सकती है। ठीक है, इनको हटा सकती है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के पद से। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आरबीआई। इट इंक्लूड्स द गवर्नर, फोर डिप्टी गवर्नर, फ्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेंट्रल बोर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो जो सेंट्रल बोर्ड है वो बेसिकली आरबीआई की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का काम करती है। आरबीआई की जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, जो भी स्ट्रेटजीज है, उनको बनाने का काम जो है वो सेंट्रल बोर्ड ही करता है और वही इसको इंप्लीमेंट भी करता है और वही इसको मॉनिटर भी करता है। जैसे एक नॉर्मल कंपनी के अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना जो कि कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि कंपनी आगे कैसे काम करेगी, वैसे ही आरबीआई के अंदर हमारे सेंट्रल बोर्ड जो है वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड। ठीक है, तो देखो सेक्शन 8 जो है आरबीआई एक्ट का वो बताता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेंबर हमारे बन सकते हैं सेंट्रल बोर्ड के? पहला एक गवर्नर, फोर डिप्टी गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सबसे पहले गवर्नर जो कि सेंट्रल बोर्ड का हेड होता है, उसके बाद देखो डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम चार हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पर मैक्सिमम चार हो सकते हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखो आरबीआई का जो लोकल बोर्ड है उससे चार डायरेक्टर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद 10 डायरेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस फील्ड जैसे कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, वहां से जो है अपॉइंट करती है और इसके अलावा टू गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा क्योंकि ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। अब आरबीआई के लोकल बोर्ड और उसके जो डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो लोकल बोर्ड क्या है, तो आरबीआई के चार लोकल बोर्ड है जो कि हमारे देश के चार रीजन्स के अंदर जो है ऑपरेट करते हैं। जैसे कि ईस्टर्न लोकल बोर्ड जो कि ईस्टर्न रीजन के अंदर ऑपरेट करता है, उसके बाद वेस्टर्न लोकल बोर्ड जो कि वेस्टर्न रीजन के अंदर ऑपरेट करता है, इसी के तरीके से साउदर्न लोकल बोर्ड और नॉर्दर्न लोकल बोर्ड। ठीक है, इन लोकल बोर्ड का काम क्या होता है कि अपने पर्टिकुलर रीजन के अंदर आरबीआई की जो पॉलिसीज है,
जो स्ट्रेटजीज है उनको इम्प्लीमेंट करना और आरबीआई को बताना कि जो पॉलिसीज है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। साथ ही साथ उनके रीजंस के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके बारे में फीडबैक और सजेशन भी आरबीआई को प्रोवाइड करना, ताकि आरबीआई उसके बिहाफ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाए। तो टोटल यहाँ पर 4 लोकल बोर्ड होते हैं जिनके हेडक्वार्टर्स कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और न्यू दिल्ली में है और ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर ऑपरेट करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वैसे तो आरबीआई की काफी सारी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हमारी बैंक्स हो गई, नॉन कमर्शियल बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, सबको रेगुलेट करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। ये बेसिकली हमारे देश के अंदर जो करेंसी इशुएंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉइनेज है, उसका काम करता है, उसको मैनेज करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च। तो इस डिपार्टमेंट का काम होता है इकोनॉमिक रिसर्च करना, ताकि उस रिसर्च के बेसिस पे वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सके अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी बनाने के लिए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज और रिजर्व्स को अपने पास मेंटेन करके रखता है और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो सही तरीके से जो है वो काम कर सके। साथ के साथ डिजिटल पेमेंट इनोवेशन को भी ध्यान में रखता है आरबीआई का डिपार्टमेंट ये। उसके बाद रीजनल ऑफिस, यहाँ पर आरबीआई के कुछ यहाँ पर बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं और इनका काम क्या होता है कि उस रीजन के अंदर जो आरबीआई की पॉलिसी है उनको इंप्लीमेंट करना और बैंकिंग ऑपरेशन को ओवरसी करना और उसके बारे में आरबीआई को जो है इंपॉर्टेंट फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करना। उसके बाद है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आरबीआई ने कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाए हुए हैं जिनका काम होता है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। इसका काम क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को।